कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर पहली बार एक लड़की बिना अंडरवेयर के सो रही थी। जब ये लड़की गहरी नींद में थी तभी कोई इसका ब्लैंकेट खींच लेता है। इस चीज से उसकी आंख खुल जाती है और जैसे ही वो चेक करने के लिए उठती है तभी कोई पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसे बेड पर पटक देता है और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पिता था। लड़की अपने पिता से पूछती है कि क्या बात है, लेकिन उसका पिता उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के शरीर पर गंदी नजर डालता है। इसके बाद वो अपने चेहरे को अपनी बेटी के सामने लेकर आता है और उसे बोलता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। बाप के इरादा क्या था? अब लड़की अपने बाप के मुंह से ऐसी बातें सुनकर डर जाती है। इसके बाद वो लड़की के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगते हैं। अब लड़की इससे डर कर रोने लगती है। अब ये लड़की समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये हो क्या रहा है और तभी उसके पिता यहाँ से चले जाते हैं। खैर, अब अगली सुबह उस लड़की की माँ खाना बना रही होती है। उस लड़की का नाम मैरी था। वो यहाँ पर सोच रही थी कि कल रात को मेरे साथ जो हुआ क्या मुझे वो अपनी माँ को बताना चाहिए। तभी उसकी बहन भी सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और उसका भाई भी टेबल पर आकर बैठ जाता है। तभी उसके पिता भी यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कल रात कुछ उन्होंने किया ही ना हो। मेरी सोचती है कि कल रात तो ये मुझे बड़ी बुरी तरह से देख रहे थे और आज ये इतने नॉर्मल कैसे हैं। इसलिए मैरी अपनी टेबल से उठती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी माँ यहाँ पर आकर खाना जोर से टेबल पर पटकती है। यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पर मुंह बड़ी ही अजीब तरह से खाना खाती है जैसे उसने पिछले कई दिनों से खाना खाया ही ना हो। ऐसी हरकत करते देख उसके बच्चे डरने लगते हैं और उसका बेटा भी खाने को उबल देता है और कहता है खाने में बहुत नमक है। और अब मोम उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। अब यहाँ पर बात यह है कि इस फैमिली के साथ इतनी अजीब अजीब चीजें क्यों हो रही हैं। दरअसल ये लोग जब से नए कॉटेज में शिफ्ट हुए हैं उनके साथ ऐसी ही अजीब चीजें हो रही हैं। उनके पड़ोसी कभी उनके आंगन में अजीब से स्टैचू लगा देते हैं तो सुबह कोई उनके घर के सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है और पिता हर रात अपनी बेटी के साथ अजीबोगरीब हरकतें करता है। मोम सुबह सुबह अजीब जानवरों की तरह खाना खाती है। वो अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए देती है, लेकिन बेटा नहीं खाना चाहता। वो अपने डैड की तरफ देखता है। डैड कहते हैं कि अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। ये बात सुनकर मॉम डैड को गुस्से भरी निगाहों से देखती है। इसके बाद खाने को टेबल पर फेंक देती है और प्लेट्स को भी नीचे फेंक देती है। इससे बच्चे बहुत डर जाते हैं और मोम उन पर चिल्लाने लगती है। मोम अपने बेटे से कहती है कि जो मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। वो इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि उसका बेटा डर के मारे रोने लगता है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी। मेरी बाथरूम में गर्म पानी से नहा रही थी, तभी उसके पास कोई आकर खड़ा हो जाता है। जब वो शीशे को साफ करती है तो वो डर जाती है। उसकी जुड़वा बहन उसे डरा देती है, लेकिन उसकी बहन उसे सिर्फ मजाक कर रही थी। इसके बाद ये दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती हैं, जहाँ पर मेरी अपनी बहन को बताती है कि हर रात कैसे उसके डैड उसके रूम में आकर उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। मैरी को ये बात सुनकर यकीन नहीं होता कि ये सब उसकी बहन के साथ भी हो रहा है। तभी उनके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों बहनें जो आपस में बात कर रही थी, इनके डैड ने भी वो सब सुन लिया था। यहाँ पर डैड उनसे कुछ पूछने लगते हैं और इतने में ही वो एक चाकू निकाल कर उन पर अटैक कर देते हैं। मैरी उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और इसके बाद ये दोनों बहनें यहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन तभी अचानक से फिर से उनके डैड उनके सामने आ जाते हैं और मैरी के बालों को पकड़ लेते हैं। वो कुछ देर के लिए इन दोनों को देखते हैं। इसके बाद मैरी को नीचे फेंक देते हैं। सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। मैरी की बहन एना डर कर वहाँ से भागने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है कि उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। डैड स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहाँ से एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। दूसरी तरफ मैरी को भी होश आ जाता है और वो अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है ये उसके डैड हाथ थोड़ा लेकर उसके पीछे खड़े थे। अब वो हथौड़ा लेकर मैरी पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी हैना जोर से चिल्लाती है, जिससे डैड रुक जाते हैं। एन आई बेड से अपने डैड के मुंह पर जोर से मारती है, लेकिन उसके डैड को कुछ भी नहीं होता और इसके बाद वो उस पर भी हथौड़े से हमला करते हैं, लेकिन हैना नीचे झुक जाती है और हथौड़ा दरवाजे पर लग जाता है। तभी नीचे से एक जानी पहचानी सी आवाज आती है। वो आवाज किसी और की नहीं होती बल्कि उनके डैड की थी, जो कि ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज सुनकर ये आदमी हथौड़े को नीचे फेंककर दूसरे रूम में चला जाता है। तभी डैड ऊपर आते हैं, जो कि काफी डरे हुए थे। वो अपनी बेटियों को देखते हैं, जो कि डर कर पीछे हट रही थी। डैड का पैर हथौड़े पर आता है और वो उस दीवार पर हुआ बड़ा सा छेद भी देखते हैं। डैड अपनी वीडियो से कहते हैं कि क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थी, लेकिन वह दोनों कोई जवाब नहीं देती और तभी उनका भाई अपने कमरे से निकलकर यहाँ पर आता है। मैरी और हैना उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है और तभी एक औरत उस हथौड़े को उठा लेती है, जो कि उनके
उनकी माँ थी। उनके डैड मुड़कर अपनी वाइफ को देखते हैं। जोगी उनके पास आती है और अचानक से उन पर हमला करने लगती है। डैड उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो उसे धक्का मारकर गिरा देती है। यहाँ पर मोम बोधी एबिल सी स्माइल करती है और टूटे हुए कांच पर पैर रखकर अपने रूम में चली जाती है। तभी नीचे से फिर से एक औरत की आवाज आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इनकी असली मोम थी। वो ऊपर आती है और इन सब से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सब उनसे डरने लगते हैं। डैड डरते हुए रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन रूम में कोई भी नहीं होता। पर डैड फ्लोर पर पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं। इसके बाद वो हम अपनी बीड़ी हुए पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन है ना, और मेरी अपनी मॉम से डर रही थी। अब अगले दिन डैड अपने भाई को घर बुलाते हैं।